Good morning everyone. Welcome to your accountancy lecture. Our next topic is accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses. रजे जो हमारी accounting treatment है for the reserves or accumulated profit or losses, what we have to do with them? Accumulated profit and losses. What we have to do? We have to राइट इट ऑफ किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को जब आप राइट ऑफ करते हो तो यू हैव टू राइट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. क्लियर? रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यू हैव टू राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो. नाउ second aspect of writing off कि when you write off a particular item then you have to put it in its opposite account. इट्स रिज़र्व. सपोज रिज़र्व्स क्या हैं? लाइबिलिटीज़ हैं. लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. लेकिन इसको अगर आपने राइट ऑफ करना है तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे. इट मीन्स इस केस में एंट्री क्या होगी? रिज़र्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर दो पार्टनर हैं तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. सपोज 60,000 रिजर्व्स हैं और वो 2:3 की रेशियो में उनकी पुरानी रेशियो थी. 60,000 रिजर्व हैं तो आप 60,000 रिजर्व डेबिट कर दोगे और ए के कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे? 60,000 इंटू 2/5 और बी के कैपिटल अकाउंट में आप करोगे 60,000 इंटू 3/5 और ये अमाउंट्स उनकी क्रेडिट कर दोगे. सेम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का है. ठीक है. अगर आपके पास P&L का बैलेंस है तो वो आपकी क्या होती है? प्रॉफिट क्या है? अगर आपके प्रॉफिट का आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो इट मीन्स ये आपकी क्या है? इनकम है. इनकम है तो आप इसको अब डेबिट कर दोगे. ठीक है. डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे. अगर प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट है इट मीन्स लॉस है तो इसको ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे और डिवाइड किस में करोगे? ओल्ड रेशियो में. ठीक है. सिमिलरली आपके पास let's start a few questions. First of all, let's have look around this. For transfer of reserves and accumulated profits, what you do? Reserves account debit. अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसको डेबिट कर दोगे. नेक्स्ट आपके पास ये कुछ आइटम्स दी हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लियर करूँगी. ठीक है. और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. आफ्टर दैट कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं यानी उसका डेबिट बैलेंस है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे उसको राइट ऑफ करने के लिए. जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो भी आप क्या कर दोगे? क्रेडिट. क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट बैलेंस होता है उनका, एसेट साइड पे होती हैं, जिसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी कहते हो आप. ठीक है. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब हमारी एसेट्स में आती हैं. इनका बैलेंस डेबिट होता है. इनको राइट ऑफ करने के लिए हमें इनको क्रेडिट करना पड़ता है. ठीक है बच्चे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू रिजर्व दैट इज़ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. अगर एक अकेला वर्ड आता है रिजर्व का तो इट मीन्स दैट इज़ अ जनरल रिजर्व दैट यू हैव टू राइट ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंसेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू. लेकिन अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम पूरा राइट ऑफ नहीं करते. हम ये देखते हैं कि उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी अराइज होती है कि नहीं होती है. तो जितनी लाइबिलिटी अराइज होती है वो आप लोग अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हो और जो बच जाती है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. Now let's start with the cases of the workman compensation reserve. In the first case, Rajay, when claim against workman compensation reserve does not exist. वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे जो वर्कर्स हैं उनके लिए आपने एक कंपेंसेशन रिजर्व रखा है. मतलब अपने प्रॉफिट में से पैसा जो है वो रिजर्व करके रखा है, अलग से निकाल लिया है. वाई यू हैव टेकन इट आउट फॉर द रिजर्व पर्पसेस just for giving them the compensation regarding any mishappening going on during the time of the functioning in the organization. ठीक है.
तो अगर उस केस में फर्स्ट केस है, हो सकता है 3 केस हो सकते हैं बेटे। हो सकता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जितना क्रिएट किया है उस रिजर्व के अगेंस्ट उस ईयर में कोई लाइबिलिटी अराइज हुई नहीं, मतलब कोई भी एक्सीडेंटली मिसहैपनिंग नहीं हुई जिसकी वजह से आपको कंपेंसेशन देना पड़े। तो इट मीन्स जो पूरा का पूरा रिजर्व आपने निकाला हुआ है उसको अब क्या कर दोगे, आप पार्टनर्स में बांट दोगे। ठीक है, रिजर्व है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम इसको करना पड़ेगा डेबिट। ठीक है, तो हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट करेंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे सारे पार्टनर्स की कैपिटल, मतलब थोड़ा थोड़ा रिजर्व जो हमने बचा के रखा हुआ था वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए जो यूज़ नहीं हुआ है उसको हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, मतलब उनके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और किस रेशियो में करेंगे इसको, ओल्ड रेशियो में करेंगे, क्योंकि ये एक राइट ऑफ करने का ही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा केस, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एग्जिस्ट। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, लेट्स सी दिस थिंग कि फर्स्ट केस है कि आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो क्रिएट किया है उसके अगेंस्ट एक तो होती है नो लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास कि लायबिलिटी अराइजेस। ठीक है, तो जिस केस में लायबिलिटी अराइज हुई नहीं तो उस रिज़र्व को हम क्या करेंगे, उस रिज़र्व को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो ये रिज़र्व होता क्या है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको ऑपोजिट अकाउंट में डालेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद फुल अमाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, हम इसको ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया बेटे। नाउ दूसरा केस है हमारे पास जब हमारी लायबिलिटी अराइज होती है, तो इसके भी आगे जो हैं 3 पार्ट्स आई थिंक हो सकते हैं। एक तो कि जब लायबिलिटी बिल्कुल इक्वल हो किसके, रिजर्व के। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब लायबिलिटी जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो ज़्यादा हो आपकी लायबिलिटी से। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो कम हो आपकी लायबिलिटी से। देखो राजे, जब लायबिलिटी आपकी इक्वल है तो उस केस में जब लायबिलिटी आपकी इक्वल है, सपोज़ आपका रिजर्व क्रिएट हुआ है 40,000 का, ठीक है, और आपकी लायबिलिटी भी कितनी अराइज हुई है 40,000, तो इट मीन्स अब ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। तो अब जो पूरा यूटिलाइज हो गया है उसको तो हमें बचा तो कुछ है ही नहीं जो राइट ऑफ कर देंगे। ये पूरा का रिजर्व जो क्रिएट किया था वो पूरा आपने पे करने में यूज़ कर लिया। तो उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, उस केस में ये ख़त्म तो हो ही गया ना, क्रिएशन तो रह नहीं गई इसकी। ठीक है, क्रिएट किया था लेकिन अब ये यूज़ हो गया इट मीन्स ख़त्म हो गया तो इसको हम डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लेकिन किस पर्पज़ के लिए ख़त्म हुआ, यहाँ पे हमने इसको राइट ऑफ तो किया लेकिन किस पर्पज़ के लिए, कि हमने उनकी जो लायबिलिटी है वो पे कर दी। तो इट मीन्स यहाँ एंट्री बनेगी टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। इज दैट क्लियर। नाउ सेकंड केस बेटा, जब वर्कमैन कंपेंसेशन जो है दैट इज मोर देन द लायबिलिटी, जब वर्कमैन कंपेंसेशन ज़्यादा हो। सेकंड केस क्या है कि आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन 60,000 है लेकिन लायबिलिटी आपकी कितनी है 40,000। इट मीन्स 40 आपने वर्कमैन कंपेंसेशन इसमें से पे कर दिया और 20 आपके पास अभी भी रिजर्व पड़ा हुआ है। तो आप वो 20,000 किस में डिवाइड कर दोगे, पार्टनर्स में। क्लोज कितने से करना है, क्लोज पूरा 60 से करना है। देखो कैसे करेंगे इस केस में, हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम लोग क्लोज करेंगे, मीन्स डेबिट करेंगे विद फुल अमाउंट दैट इज 60,000। उसमें से 40,000 हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो हमने पे कर दिया, यही चीज़ लिखेंगे हम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 40,000, और बाकी 20,000 जो है अगर सपोज हमारे 2 पार्टनर्स हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन किस रेशियो में करेंगे, उस 20,000 को हम राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में करेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वर्कमैन कंपेंसेशन इज़ लेस देन द लायबिलिटी। सपोज़ यहाँ वर्कमैन कंपेंसेशन आपके पास 40,000 है लेकिन लायबिलिटी बढ़ के कितनी होगी 60,000। इट मीन्स आप 40,000 तो आपने पे किया ही किया
यूज़ कर लिया वर्कमैन कंपनसेशन, लेकिन बाकी 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो फर्म के लिए क्या हो गया कि उसकी लायबिलिटी अराइज हो गई। तो जब लायबिलिटी अराइज होती है तो वो कहाँ जाती है, पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये आप नेक्स्ट टॉपिक में करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अभी इतना ही समझो कि लायबिलिटी अराइज हुई है तो कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन में। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन कम है तो वर्कमैन कंपनसेशन ये जितना रिजर्व क्रिएट किया था उतना तो ख़त्म हो ही गया ना 40,000, तो हम लोग इसको डेबिट तो करेंगे ही। रजे इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रही हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डेबिट तो करेंगे ही, कितने से, 40,000 से, क्योंकि ये 40,000 ही था। लेकिन हमारी लायबिलिटी कितनी थी, हमारी लायबिलिटी थी 60,000, तो वो तो हमें पे करनी पड़ेगी। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी, 60,000। तो वो 20,000 क्या है, 20,000 रीवैल्यूएशन में हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी। बाद में ये रीवैल्यूएशन हमारे लिए क्या बन गया, हमारा लॉस बन गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम क्या करेंगे, इस रीवैल्यूएशन को हम क्लोज करेंगे, तो इसको इसके ऑपोजिट में डालेंगे, टू रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस सफ़र कर रहे हैं तो हो जाएंगे डेबिट। लेकिन किस रेशियो में करेंगे, यहाँ पे 20,000 आएगा और इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, सो ये मैंने आपको आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की फुल ट्रीटमेंट करवा दी है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ये इलस्ट्रेशन हमें दी है, इसको हम एक बार देख लेते हैं बेटा। इफ़ ए, बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस, डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। इट मीन्स ये ओल्ड रेशियो हो गई और ये आपकी न्यू रेशियो हो गई है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 90,000, रिजर्व हमारा कितना क्रिएट हुआ है, 90,000। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे अपनी एंट्रीज को। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, अगर क्लेम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो ये रिजर्व सब में बांट दो, ऐश करने दो सबको। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा 90,000 से, और सारे पार्टनर्स में क्रेडिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों को क्रेडिट कर दो और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इट मीन्स 4/9, 3/9, 2/9, 90,000 इंटू 4/9, 90,000 इंटू 3/9, 90,000 इंटू 2/9। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है हमारा केस 2। इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकंड केस इज सेम, दोनों केसेस में क्या है, सिर्फ एक अमाउंट जो लैंग्वेज है दैट इज़ डिफरेंट, बट बात सेम ही है कि कोई क्लेम अराइज नहीं हो रहा। Case 3. If a claim on the account of workman compensation is estimated at ₹45,000, अगर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट कितना हुआ है, 45,000, हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 90,000, इट मीन्स हमारे पास रिजर्व ज़्यादा है, तो रिजर्व हम डेबिट करेंगे विद 90,000। ठीक है, क्लेम कितना पेबल हुआ है, 45,000, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 45,000। बैलेंस कितना बच गया अभी भी रिजर्व में, हमारे पास बैलेंस बचा 45,000। हाँ जी, 45,000 बच गया। उस 45,000 को हम बाकी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। देखो एंट्री बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद 90,000, और प्रोविजन आपकी हुई है 45,000, बाकी 45,000 जो बचा है उसको ओल्ड रेशियो में हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक बच्चे, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस। इफ़ अ क्लेम ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। अब देखो रिजर्व कम क्रिएट किया हुआ है, लायबिलिटी ज़्यादा हो गई है, तो रिजर्व हमारा हम डेबिट करेंगे 90,000 से। ठीक है, और क्लेम पेएबल है हमारा 90,000, उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, तो 9,000 एक्स्ट्रा किस में डाला, रीवैल्यूएशन में। फिर हम उस रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000, डिफरेंस कितना आया 9,000। दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट शुड बी सेम। जो बैलेंस आया उसको रीवैल्यूएशन में डाल दिया, बाद में इस रीवैल्यूएशन को हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट है इफ़ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000। अब रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं तो रिजर्व खत्म कर दो और क्लेम को क्रेडिट कर दो कि क्लेम के लिए दिया है टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम। नेक्स्ट है हमारा अगर आपका जो क्लेम है वो 36,000 है, इट मीन्स रिजर्व ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है तो रिजर्व को तो कैंसिल करना ही है 90 से, तो जितना पे हुआ है उसमें से प्रोविजन क्रिएट कर दो और बाकी जो है उसको यानी कि 90,000 में से 36,000 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आफ्टर दैट हेयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा क्या है, एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट है, इसका बैलेंस होता है डेबिट। इसको राइट ऑफ करना है तो हमें इसको करना पड़ेगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ये सेम है एज इट इज़ जो मैंने अभी आपको बताया, सेम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, लॉसेज का बैलेंस होता है बेटा डेबिट, जो डेबिट है उसको हमने क्या करना है राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। ठीक है बच्चे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं डेबिट, उनको हमें क्या करना है क्रेडिट, तो हम P&L कर लेंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करो और मैं एक बैक क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो भी मैं आपको दे रही हूँ, उसको सॉल्व करो। अगर आपको इस केस में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।